वेल सो लेट्स मूव फॉरवर्ड राइट। तो चलिए स्टडी करते हैं रेस्ट ऑफ द लाइंस ऑफ द पोएम बर्चेस बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट पार्ट 2। They are dragged to the withered bracken of the load right। तो जो राइटर हैं वो बात करते हैं वो बर्च ट्रीज की राइट, क्योंकि उनमें लोड है स्नो का। और तो वो क्या है कि दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रैकेन ऑफ द लोड। तो वो क्या है कि जैसे इस तरह से या ये आपका फर्न है स्मॉल, जो एक फर्न होते हैं स्मॉल राइट, आप कह सकते हैं कि ड्राइड अप फर्न्स। तो ये जो आपके है ना ये बर्च ट्रीज हैं, दे आर ड्रैग टू द विदर्ड ब्रेकिन ऑफ द लोड एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक दो वंस दे आर बाउट। देखिए यहाँ से ये तो आपके इरेक्ट हैं, सिलेंडर हैं, आपने बर्च ट्रीज देखे ही हैं। और ये इस तरह से ये देखिए यहाँ से इस तरह से ये आपका टच कर जाते हैं नीचे आकर के जो ड्राइड फंस हैं राइट, एंड दे सीम नॉट टू ब्रेक, और वो ब्रेक नहीं होते हैं राइट। दो वंस दे आर बाउट सो लो फॉर लॉन्ग, मतलब इतना नीचे तक आ गए हैं राइट। और लेकिन दे नेवर राइट देमसेल्व्स, अब इतना ये बाऊ हो गए हैं कि अब वो अपने आप को सीधा नहीं कर सकते हैं, स्ट्रेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रोकन नहीं हैं, वो ब्रेक नहीं हुए हैं राइट। यू मे सी देयर ट्रंक्स यू नो ओके आर्चिंग इन द वुड्स। वुड्स का मतलब फॉरेस्ट है। तो आप देख रहे हैं ना ये स्ट्रक्चर कैसे आर्क बनता है ना ऐसे, यहाँ ये आपका ये सेमी ये हाफ सर्कल की तरीके से। तो यू मे सी देयर ट्रंक्स यू नो आर्किंग द वुड्स, इस तरीके से आपका हो गया राइट। ओके द वुड्स years afterwards trailing their leaves on the grounds right। अब क्या है कि ये इनकी लीव्स हैं, आप कह सकते हो राइट, लीव्स तो है ही इसमें, ये इस तरह की लीव्स हैं ये आपकी। तो ये क्या है, तो ट्रेलिंग देयर लीव्स ऑन द ग्राउंड, तो उनकी जो लीव्स हैं वो ग्राउंड को टच कर रहे हैं राइट, क्योंकि इतना ये टर्न हो गए हैं कि वो ग्राउंड को लिप्स टच करती हैं। लाइक गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट थ्रो देयर हेयर। अब वो कैसे लग रहे हैं, ये एक गर्ल की तरीके से, जैसे कि एक गर्ल है ना, वो उसके हेयर यहाँ टच कर रहे हैं सपोज करिए राइट, और उसके ये हैंड हैं और सी इज सिटिंग लाइक दैट। तो ये आपके बर्च ट्रीज हैं राइट, दैट लुक लाइक ए गर्ल्स ऑन हैंड्स एंड नीज दैट। तो इमेजिन करिए कि एक गर्ल है, वो अपने नीच के बल बैठी हुई, घुटनों के बल बैठी हुई है, और अपने के हैंड्स और नीज के बल पर, और उसके जो हेयर हैं वो ग्राउंड को टच करते हैं। इन द सेम वे दे लुक लाइक बिफोर देम ओवर देयर हेड्स टू ड्राई इन द सन राइट। So these birch trees, you know that they look like a girl, right, who is sitting on her hands and knees and drying her hair in the sun। तो ऐसा लगता है कि जो trees हैं ये एक लड़की की तरह हैं जो धूप में अपने बाल सुखा रही है, right? But I was going to say when truth broke in with all her matter of fact about the ice storm, I should prefer to have some। देखिए, but I was going to say when truth broke in। देखिए अर्लियर जो पोएट है उन्होंने कहा था कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे कि जो ये आपके ये बर्च ट्रीज हैं
ये जो बेंड हो गए हैं इस तरीके से कव में, ये बिकॉज ऑफ बॉय, क्योंकि बॉय उनके ऊपर उसने स्विंगिंग की है। लेकिन उन्होंने बाद में जो ट्रुथ उनके सामने आया और रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उसकी वजह से नहीं है, ये आइस लोड की वजह से, स्नो लोड की वजह से है, राइट। विद ऑल हर मैटर ऑफ फैक्ट, मतलब पूरा मैटर क्लियर है कि ये सब आइस स्टॉर्म की वजह से ये बेंड होते हैं। लेकिन फिर भी जो पोइट हैं वो कहते हैं आई शुड प्रेफर टू हैव सम बॉय। वो कहते हैं मुझे ऐसा मानना अच्छा लगेगा कि मैं ये मानूं कि टू हैव सम बॉय बेंड देम, कि किसी बॉय ने इनको बेंड कर दिया है। एज ही वेंट आउट एंड टू फेच द काउज। बॉय कौन है? बॉय ये है कि एक वो बॉय है जो काऊ को टेक केयर करता है, उसको ग्रैच कराता है, उसको ले जाता है। तो ही वेंट आउट टू फेच द काउज, राइट, सम बॉय टू फार फ्रॉम टाउन टू लर्न बेसबॉल। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि देखिए ये क्लियर है, दिस इज ए फैक्ट that these birch trees are bending because of the ice load, because of the ice storm. Even though he wants to consider that okay, they are bent because of the boy who take care of the cows, right? Or some boy means that boy too far from town, right? That boy who is away from the town, जो टाउन से बाहर है और जो बास्केटबॉल सीखना चाहता है, राइट। whose only play was what he found himself, summer or winter and could play alone। तो वो वहाँ पर तो अवेलेबिलिटी नहीं है, तो whose only play was what he found himself, तो उसका प्ले क्या है जो उसने पाया, वो समर हो या विंटर हो, जो वो एलोन प्ले कर सकता है, राइट। वन बाई वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, राइट। तो वो जो गेम में उसने क्या किया है कि वन बाई वन, राइट। तो जो उसने क्या किया है कि जो बेसबॉल सीखना चाहता है कि वन बाई वन ही सबड्यूड हिज फादर्स ट्रीज, कि उसने अपने फादर के ट्रीज पर स्विंगिंग की है, उन सबको बेंड किया है, राइट। ऐसा वो मानना चाहते हैं पोएट, है ना। बाई राइडिंग देम डाउन ओवर एंड ओवर अगेन, राइट। उनमें अगेन एंड अगेन सिंगिंग की उस बॉय ने, राइट। यही उसका गेम था, राइट, एलोन, जो उसने आप कह सकते हैं डेवलप किया, राइट, अनटिल ही टुक द स्टिफनेस आउट ऑफ देम। वो तब तक उन बर्च ट्रीज पर स्विंगिंग करता रहा जब तक कि जो उनकी जो स्टिफनेस है वो गो अवे नहीं हो गई। स्टिफनेस होती है हार्डनेस, जिसमें वो सीधे इरेक्ट हैं, स्टैंड सीधे जो है स्ट्रेट पोजीशन पर है, बट बॉय है उसने राइडिंग की, उस पर स्विंगिंग की है, ओके, सेवरल टाइम्स, और बिकॉज ऑफ दैट उनकी जो स्टिफनेस है वो चली गई है, और तब तक उसने उसमें सिंगिंग की है। एंड नो वन बट हंग लिम, नॉट वन वॉज लेफ्ट, right, for him to conquer, means no tree was left to be conquered, means कोई ट्री को नहीं छोड़ा गया है। each and every tree was, you know, that was used by the boy for his swinging, for his riding, right, over and over again, right. In this way he conquered all trees by making them bend. He learned all there was to learn about not launching out too soon, right? Yeah, he learned about not launching out too soon, and so not carrying the tree away. Yeah, learn about launching. He learned all there was to learn about not launching out too soon. Launching means starting, right, and so not carrying the tree away. Carry away means to lose self-control, right. Actually the boy, you know, that learn all how to start, how to move, and how
okay, how not to lose self control, how to make a balance, right? And at what time, okay, to means step down, okay, to drop on the ground. He always kept his poise means balance, so he always maintains his balance poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim. देखिए वो उस तरह से केयर करता था ड्यूरिंग सिंगिंग, जैसे कि पोएट कन्वर्स करते हैं, पोएट कहते हैं जैसे कि आप जब किसी कप को फिलअप करते हैं, टी कप को फिलअप करते हैं, राइट, कहते हैं ना आप जितना फिलअप कर सकते हैं, टू द ब्रिम का मतलब होता है फुल लेवल तक, या जब राइट अ कप अप टू द ब्रिम एंड इवन अबव द ब्रिम, राइट, कई बार और ऊपर तक आप बहुत केयरफुली फिलअप करते हैं, राइट, कि नीचे जो है कप के नीचे टी ना आ जाए. तो इन द सेम वे द बॉय यू नो दैट मेक्स द बैलेंस. इस तरीके से हमने यहाँ पर ये समझा कि वन बाय वन यू नो दैट द बॉय सबड्यूड हिज फादर ट्रीज. The boy found the game of bird swinging very thrilling, बहुत रोमांचकारी उसे लगता था. So okay, this is why that he climbed all the birch trees owned by his father, and that he bent them all down, as if he wanted to conquer, okay, surmount, or wanted to overcome all of them, right, until they took stiffness out of them, or right, so no tree could stand erect as its stiffness was gone, right, and not one but hung limb का मतलब stiffness से ही है, means no tree was left that stiff, right, yeah, means all the trees were made bent, right, by the boy. And that he learned the skill to maintain the perfect balance even when he reached the top, so that he could come down swiftly, right, quickly, or promptly to the ground. The boy used to climb the top. He always kept his poise, right, with as much care as you take while filling up the cup to the brim, or even above the brim. In this way, right, the poet describes that, okay, earlier, before I think that let me go back just a minute here. Some boy too far from town to learn baseball, whose only play was what he found himself summer or winter and could play. In this way, the boy, I think that who was far away from the city, that developed, right, a game, right, of swinging, right, yeah, the same game he can that he could play alone, okay, in winter or summer, right. So this was that, like that. Right. Okay, up to the brim and even above the brim, then he flung outward, feet first be the Swiss. Swiss का है एक ये साउंड ही है, राइट, आप कह सकते हैं इसे swing with a hissing sound like that. So in this way the boy
would pass gently through the air to the ground. Right?